हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी लोगों ने रिटर्न ऑफ वोल्वरीन का काफी बेसब्री से इंतजार किया है और इतने समय से हम लोगन की डेथ और उसके रिटर्न की जर्नी को पूरी तरह से देख चुके हैं। और इस कहानी का ये वाला पार्ट लोगन की जर्नी का लास्ट चैप्टर है, जो रिटर्न ऑफ वोल्वरीन को पूरा करेगा और हम सभी को हमारे सवालों के जवाब भी देगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रिटर्न ऑफ वोल्वरीन को खत्म करते हैं। तो रिटर्न ऑफ वोल्वरीन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोटीरिया के उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद लोगन एक्समैन का मुकाबला करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन ये करने में लोगन को अपनी बर्सर्कर पर्सनालिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये करने पर उसके क्लॉज हीटअप हो जाते हैं और वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद उसे ये चीज पता चलती है कि उसकी दोस्त एना दरअसल में पर्सीफोन के कंट्रोल में थी और पर्सीफोन कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट थी, एक ऐसी म्यूटेंट जिसका डेथ पर पूरी तरह से कंट्रोल था और वो किसी भी मरने वाले को उसे दोबारा जिंदा करके उसे अपना स्लेव बना सकती थी। और ये सब कुछ हो जाने के बाद वो पर्सीफोन से कहता है कि बस बहुत हुआ और अब उसे खुद ब खुद पर्सीफोन से मिलना है। और लोगन की इस बात को सुनकर पर्सीफोन उसे अपने जैग्रियस नाम के गार्ड के साथ बिठाकर अपनी स्पेसशिप तक ले जाती है। और तब हम सभी को ये चीज पता चलती है कि पर्सीफोन के हेडक्वार्टर्स दरअसल में अर्थ पे नहीं बल्कि स्पेस में थे। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत स्पेस में मौजूद एक बड़े से स्पेस स्टेशन से होती है। वो स्पेस स्टेशन में पहुंचने के बाद अपने साथ आने वाले जैग्रियस नाम के उस गार्ड से पूछता है कि पर्सीफोन आखिरकार कहां पे है और उसके साइड से एक आवाज आती है कि पर्सीफोन वहीं पर मौजूद है। और लोगन गर्दन घुमा के देखता है कि पर्सीफोन उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पास जाने के बाद लोगन को ये चीज समझ में आती है कि वो दरअसल में पर्सीफोन का एक होलोग्राम था और वो सचमुच वहां पर मौजूद नहीं थी। लोगन उससे कहता है कि पर्सीफोन आखिरकार वहां पर क्यों नहीं है और पर्सीफोन उसे जवाब देती है कि लोगन अभी उसका इतना अच्छा दोस्त नहीं है कि वो सीधे सीधे उसके सामने अपीयर हो। लेकिन लोगन उससे कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगन उसे हरा के रहेगा। और ये सुनकर पर्सीफोन उससे कहती है कि उसे इस वक्त लड़ाई की बातें नहीं करनी है और लोगन उसके स्पेसशिप को देखने आया था तो ठीक है। वो लोगन को एक बड़े से हॉल में ले जाकर कई सारे लोग दिखाती है और उसे बताती है कि वो सारे के सारे लोग दरअसल में अर्थ को बिलोंग करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये सारे के सारे लोग कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं हैं, बल्कि ये सभी लोग अपने प्रोफेशन के मास्टर्स हैं। जैसे कि कोई एक मास्टर म्यूजिशियन है तो एक बहुत ही शानदार इंजीनियर, और इसी तरह के लोग इस नई दुनिया को जन्म देने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जो पर्सीफोन अपने हाथों से क्रिएट करेगी। वो लोगन को बताती है कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस सारी चीजों की शुरुआत में सिर्फ पर्सीफोन और उसका भाई थे और उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलों को देखकर पर्सीफोन ने ये चीज रियलाइज करी कि उसे अपनी पावर्स का यूज करना होगा। और तब जाकर उसने मरे हुए लोगों को जिंदा करना शुरू किया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। वो उसे डेकन और ओमेगा रेड के बारे में बताती है, लेकिन इन सारे जिंदा करे हुए लोगों में उसका फेवरेट उसके सामने खड़ा था और उसकी ये बात सुनकर लोगन को यकीन नहीं होता। लेकिन पर्सीफोन उससे कहती है कि उसे पर्सीफोन की बात पर यकीन करना होगा क्योंकि उसकी तीसरी कहानी दरअसल में यही है। वो उसे बताती है कि लोगन मर चुका था, लेकिन उसकी इसी चीज ने उसे पर्सीफोन का गुलाम बना दिया। और तब जाकर लोगन को ये चीज याद आने लगती है कि किस तरह पर्सीफोन ने उसे मरने के बाद एक बार फिर से जिंदा किया था और उसे अपना गुलाम बनाकर उससे कई सारी चीजें करवाई थी। और ये बात सुनकर लोगन को बहुत गुस्सा आता है और वो पर्सीफोन से पूछता है कि आखिरकार उसने उससे क्या चीजें करवाई हैं। लेकिन पर्सीफोन उसे जवाब देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो लोगन खुद नहीं करता। और भले ही लोगन एक हीरो हो, लेकिन इसके साथ ही साथ वो एक मॉन्स्टर भी है। और क्या उसे याद नहीं है कि आज से 2 दिन पहले उसने अपने खुद के दोस्त यानी कि एक्समैन पर अटैक करके उन्हें वहां से भगा दिया था। और क्या ये सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग उस पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? क्या वो सचमुच उसे दोबारा अपना दोस्त मान पाएंगे? और उसकी ये बात सुनकर लोगन सोच में पड़ जाता है और उससे पूछता है कि पर्सीफोन उसे वहां पर क्यों लाई है। और पर्सीफोन उसे जवाब देती है कि लोगन दरअसल में मर चुका था और पर्सीफोन ने जब उसे जिंदा किया तो वो सिर्फ उसका गुलाम था। लेकिन लोगन की पावर्स और अपने हीलिंग फैक्टर के कारण वो पर्सीफोन की कैद से अपने आप को आजाद कर पाया है और इसी वजह से इसके बदले में पर्सीफोन उसे गिफ्ट देना चाहती है। वो उससे कहती है कि वो इस पूरी दुनिया को एक नई शुरुआत देने वाली है, लेकिन इस दुनिया में वो लोगन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल चाहती है और इसी वजह से वो ये चाहती है कि लोगन उसी के साथ इस स्पेस स्टेशन पे रहे। लेकिन उसकी ये बात सुनकर लोगन उससे कहता है कि जो कुछ भी पर्सीफोन इस दुनिया के साथ करना चाहती है उसकी उसे कीमत चुकानी होगी। और भले ही लोगन एक मॉन्स्टर हो, लेकिन पर्सीफोन इस बात को नहीं झुठला सकती कि वो एक हीरो है और एक हीरो का काम हमेशा एक विलन को रोकना होता है।
और इसी वजह से पर्सिफोन को इस चीज की कीमत अपनी मौत से देनी होगी। और ये कहने के बाद वो पर्सिफोन के होलोग्राम में अपने क्लॉस को घुसा देता है। और ये देखकर पर्सिफोन उससे कहती है कि उसे लोगन से काफी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि लोगन को लेकर उसके काफी बड़े प्लान्स थे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी निराशा की कीमत लोगन को चुकानी होगी। क्योंकि अगर जिंदा रहने के बाद लोगन उसके काम नहीं आ सकता तो उसे पूरी उम्मीद है कि वो मरने के बाद उसके काम जरूर आएगा। और ये कहने के बाद वो उसी रूम में पॉइजनस गैस को छोड़ना शुरू कर देती है, जो एक ही झटके में लोगन को चलाने लगती है। लेकिन पर्सिफोन उससे कहती है कि लोगन को इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद वो उसे एक बार फिर से जिंदा करेगी और उसे अपना गुलाम बनाएगी। लेकिन लोगन उससे कहता है कि अगर इस बार उसकी मौत हो जाएगी तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और ये कहने के बाद वो अपने क्लॉस को निकालता है और अपने सामने मौजूद ग्लास को तोड़ देता है। लेकिन उस ग्लास के टूटने के कारण लोगन स्पेस में पहुंच जाता है और अब ना ही उसके पास ऑक्सीजन थी और ना ही एयर का प्रेशर। लेकिन लोगन इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं था। वो धीरे धीरे करके उसी स्पेस स्टेशन पे अपना रास्ता बनाने लगता है और एक हैच को खोलकर एक बार फिर से उसके अंदर पहुंच जाता है। उस स्टेशन के अंदर मौजूद साइंटिस्ट अपनी कैलकुलेशंस लगा रहे थे और पर्सिफोन के प्लान को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी अचानक लोगन वहां पर आ पहुंचता है और उनसे कहता है कि जो काम वो कर रहे हैं उन्हें तुरंत ही उसे रोकना होगा, क्योंकि वो इस बात को जानते नहीं है कि लोगन आखिरकार चीज क्या है। और जो कुछ भी पर्सिफोन उनसे करवा रही है, अगर उन्होंने उस चीज को शुरू किया है तो वो लोग इस बात को जानते होंगे कि उसे बंद कैसे करना है। और तब जाकर वहीं पर मौजूद फिल नाम का एक साइंटिस्ट लोगन को बताता है कि पर्सिफोन ने दरअसल में एक ऐसा वेपन क्रिएट किया है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की तरह एक पल्स को जनरेट करेगा। एक ऐसी पल्स जो अर्थ पे मौजूद एक एक ह्यूमन के ब्रेन को टारगेट करेगी और उसे वहीं पर खत्म कर देगी। यानी कि अर्थ पे मौजूद जितने भी जिंदा लोग हैं वो एक ही झटके में मर जाएंगे और इसी चीज का फायदा उठाकर पर्सिफोन उन्हें दोबारा जिंदा करके उन्हें कंट्रोल करेगी। लेकिन ये सुनकर लोगन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फिल की तरफ देखकर उससे कहता है कि उस प्रोग्राम को वहीं पर बंद कर दो। और लोगन की शक्ल को देखकर फिल तुरंत ही अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है और उस प्रोग्राम को वहीं पर बंद कर देता है। और अपनी सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय होने की खबर पर्सिफोन को लग जाती है और वो तुरंत ही इस सैटेलाइट पर मौजूद उस पल्स को एक्टिवेट कर देती है और लोगन समझ जाता है कि अब उसे इस स्टेशन को भी खत्म करना होगा। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि इस पल्स को रोकने का क्या तरीका है और तब जाकर फिल उसे बताता है कि अगर लोगन को इस स्टेशन को भी रोकना है तो उसे खुद ब खुद ये चीज मैनुअली कंट्रोल करनी होगी। लेकिन इससे पहले कि लोगन वहां से निकल पाता, सोटेरिया के और भी सारे गार्ड्स वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन लोगन को रोकने के लिए ये सब लोग काफी नहीं थे, क्योंकि लोगन अपने क्लॉस का इस्तेमाल करता है और उनमें से एक एक पर अटैक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके उस स्पेस स्टेशन में मौजूद उसके कंट्रोल्स की तरफ बढ़ने लगता है और इसके साथ ही साथ उसके दिमाग में मौजूद उसकी बाकी की पर्सनैलिटीज भी उससे बाहर निकलने के लिए बोलने लगती हैं। वो सारी की सारी लोगन की मेमोरीज उसकी पुरानी ट्रेनिंग से भरी हुई थी और वो सब लोग उससे कहते हैं कि वो बाहर निकलकर उसकी मदद कर सकते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद लोगन फाइनल लेवल तक पहुंच जाता है और उस स्टेशन के कंट्रोल्स उसके सामने होते हैं। लेकिन तभी अचानक ज़ैग्रियस उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर उसकी बर्सर्कर वाली पर्सनालिटी लोगन के दिमाग से बाहर निकलने के लिए एक बार फिर से चिल्लाने लगती है। लोगन उठकर ज़ैग्रियस का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैग्रियस उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अपनी पुरानी ट्रेनिंग्स ना होने के कारण अब लोगन के सामने और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो अपने दिमाग में मौजूद उस प्रिजन की सेल को खोलने के लिए एक बार फिर से उसके लिवर तक जाने लगता है और ये देखकर उसकी बर्सर्कर वाली पर्सनालिटी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और जैसे तैसे उस लिवर के पास पहुंचकर लोगन उसे खोल देता है। लेकिन ये वाला लिवर उसकी बर्सर्कर वाली पर्सनालिटी को छोड़ के उसकी सारी पर्सनालिटीज को रिलीज कर देती है। लेकिन इस बात से बर्सर्कर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो लोगन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा ही उसके दिमाग में मौजूद है और उसे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन लोगन उसे बाहर जरूर निकालेगा। और उन सारी पर्सनालिटीज के आजाद होने के कारण अब लोगन के पास अपनी पुरानी सारी मेमोरीज थी और इसके साथ ही साथ उसकी सारी ट्रेनिंग भी। वो एक ही झटके में ज़ैग्रियस के अटैक को डॉज करता है और अपने क्लॉस का इस्तेमाल करके उसके हाथ को काट देता है। लेकिन लोगन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो एक बार फिर से अपने क्लॉज लेकर उस पर कूद पड़ता है और ज़ैग्रियस को बीच में से काट देता है। लेकिन ये देखकर पर्सिफोन एक बार फिर से अपने होलोग्राम के फॉर्म में उसके सामने आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि लोगन इस चीज को रोक नहीं सकता। वो उससे कहती है कि लोगन इस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करके पर्सिफोन के सारे किए कराए पे पानी फेर देगा और अगर उसने ऐसा किया तो इसमें उसकी खुद की भी मौत हो जाएगी।
लेकिन अगर गलती से भी लोगन जिंदा बच गया तो पर्सीफोन इस बात की कसम खाती है कि पर्सीफोन उसे कभी भी चैन से नहीं रहने देगी। वो उसे हंट करेगी और उसका जीना मुश्किल कर देगी, क्योंकि लोगन इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा पाएगा कि उससे मिलने वाले लोग दरअसल में जिंदा हैं या मरे हुए हैं, और उनमें से कितने लोग पर्सीफोन के कंट्रोल में हैं। लेकिन लोगन उससे कहता है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मुझे हंट करने वाले इस दुनिया में कई लोग हैं, तो एक और के बढ़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद वो अपने क्लॉस का इस्तेमाल करता है और उस स्टेशन के कंट्रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसके ये करते ही वो स्टेशन पूरी तेजी से अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और वहीं पर मौजूद समुद्र में जा गिरता है। और ये सब कुछ होने के कुछ समय बाद एक जला हुआ लोगन पानी से बाहर निकलता है, जिसे देखते ही वहाँ के फिशरमैन काफी घबरा जाते हैं। लेकिन लोगन उनसे पूछता है, प्लीज मुझसे कहो कि तुम्हारे पास बियर है। और ये सब कुछ होने के काफी समय बाद लोगन एक बार फिर से न्यूयॉर्क शहर में पहुंच चुका था, जहां पर उसकी मंजिल और घर सिर्फ एक ही था, और वो था एक्सेवियर इंस्टीट्यूट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इसके साथ ही साथ हम सभी लोग देखते हैं कि इस वीडियो पर हमें कितने लोगन लाइक्स मिलते हैं। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कॉमिक वर्स को सब्सक्राइब करके इस चैनल और इस यूनिवर्स का पार्ट बनिए, जहां पर हम सभी लोग कॉमिक बुक्स को पढ़ते नहीं हैं बल्कि उन्हें जीते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को लोगन की कहानी पसंद आई होगी, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगन की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, और इसके आगे उसकी कहानी में क्या होता है ये हम सभी लोग इन्फिनिटी वॉर्स के ख़त्म होने के बाद देखेंगे, क्योंकि लोगन की इसके आगे की कहानी इन्फिनिटी वॉर से कनेक्टेड है। तो हमारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर्स भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ही ली है। तो लोगन की कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए इन्फिनिटी वॉर्स देखते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।